नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई 2025 आज दिन भर का बारिश मौसम। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में 30 जुलाई को भयंकर मानसूनी बारिश। इन 20+ जिलों में बरसेंगे मेघ। 50+ जनपद में वज्रपात का अलर्ट। यूपी वेदर अपडेट। यूपी में 30 जुलाई 2025 को कैसा रहेगा मौसम, जाने भारी बारिश और वज्रपात के अलर्ट वाले जिले। आईएमडी का ताज़ा अपडेट। पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। यूपी वेदर अपडेट। क्या आपने आज सुबह आसमान में बादलों का मिजाज देखा? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से अपनी धमक दिखा रहा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 30 जुलाई 2025 के लिए जो ताज़ा अपडेट जारी किया है, वह अगले 24 घंटों तक राज्य के बड़े हिस्से में झमाझम बारिश और गरज चमक का संकेत दे रहा है। तो अपनी छतरी और रेनकोट तैयार रखिए, क्योंकि आसमान से पानी बरसने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में बादल फटने से भारी तबाही हुई। जेल रोड से सटे नाले में उफान आने से उसका मलबा मंगलवार तड़के 3 बजे करीब घरों में घुस गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि निचली मंजिल पर सो रहे 15 लोग मलबे में फंस गए। सुबह 4 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। मंडी के अलग अलग इलाकों में 25 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 4 मील, 9 मील और दवाड़ा के पास सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। दवाड़ा में तो सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। मंडी जोगिंद्रनगर 4 लेन भी लवाड़ी ब्रिज के पास लैंडस्लाइड से बंद है। भारी बारिश और मलबे के कारण रेस्क्यू और बहाली में कठिनाई हो रही है। स्थिति को देखते हुए मंडी सब डिवीजन के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सुकेती खड्ड भी उफान पर है और इसका पानी कई घरों में घुस गया है। दिल्ली में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 31 जुलाई तक मौसम के तीखे तेवर। आगे कैसा हाल? दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली में एक बार फिर झमाझम बारिश के साथ मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटना भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में 4 अगस्त तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। कहीं घरों में पानी भर गया है तो कहीं बाढ़ के चलते सड़कों पर नाव चल रही है। कहीं बादल फटने के कारण गाड़ियां दब गई हैं। वीडियोज में देखिए तबाही का मंजर। हिमाचल क्लाउड बर्स्ट। मंडी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत। भूस्खलन से मलबे में दबी 50 से ज्यादा गाड़ियां। मंडी जिले में भारी वर्षा और बादल फटने से तबाही हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन से शहर की सड़कें बंद हो गई है। खासकर जेल रोड, जोनल अस्पताल मार्ग और सैन क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। कीरतपुर मनाली 4 लेन और पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है। मलबे में कई वाहन दब गए और बचाव कार्य जारी है। मंडी जिले में मंगलवार सुबह एक बार फिर बादल फटने जैसी भारी वर्षा ने तबाही मचाई। भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाओं से शहर की जीवन रेखा ठहर सी गई है। वहीं इस आपदा में 3 लोगों मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में पूर्व पार्षद के बेटा, बहू और पोता भी शामिल है। 3 व्हीलर को बचाने के चक्कर में पूरा परिवार मलबे की चपेट में आ गया, जिससे तीनों की मौत हो गई। एडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे हैं। मंडी में तबाही से भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान जेल रोड, जोनल अस्पताल मार्ग और सैन क्षेत्र में हुआ है। भूस्खलन से कीरतपुर मनाली 4 लेन और पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। जेल रोड, जोनल अस्पताल मार्ग और सैन में भारी तबाही। तेज वर्षा के बाद मंडी शहर के प्रमुख क्षेत्रों में मलबे का सैलाब उमड़ पड़ा।
जेल रोड में और जोनल अस्पताल वाले मार्ग में मलबा आ गया है। सैन क्षेत्र में घरों के पास तक मलबा पहुंच गया, जिससे लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। राजस्थान के चेरापूंजी झालावाड़ में आफत की बारिश, दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट। हैवी रेन इन झालावाड़। झालावाड़ में एक सप्ताह से जारी बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित किया, खासकर श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया। झालावाड़ राजस्थान के चेरापूंजी झालावाड़ जिले में मानसून मेहरबान है। रविवार तड़के 4 बजे रिमझिम से शुरू बारिश फिर मूसलाधार में बदल गई। बीते एक सप्ताह से जिले में अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि ज्यादा बारिश ने जनजीवन खासा प्रभावित किया। शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर पानी भरने से आवागमन बाधित रहा। वहीं दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। वहीं भारी बारिश से कच्चे मकान, पुराने भवन तथा निर्माणाधीन मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। छाता लेकर बीच बाजार निकले मोहम्मद राशिद ने बताया कि तड़के से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए आफत की बारिश है। मौसम को देखकर लग रहा है कि आज दिन भर बरसात नहीं रुकने वाली है। दैनिक श्रमिकों के लिए काम मिलना मुश्किल है। बाढ़ का यह मंजर चीन का है। जहां भारी बारिश के कारण राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर कारें भी बह गई, वहीं घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 80,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालात इतने बदतर हैं कि बचाव कर्मी बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को बुलडोजर के सहारे निकाल रहे हैं। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी है। निर्माण कार्य और बाहरी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा राहत कार्यों के लिए केंद्रीय टीमों को भी रवाना किया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाढ़ में लापता लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत के साथ तलाश और बचाव अभियान चलाने के लिए कहा। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 1 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा और मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज और कल यानी 29 से 30 जुलाई को उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र रांची से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पलामू का पारा पूरे राज्य में सबसे अधिक 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये था दोस्तों आज का मौसम अपडेट। ऐसे ही ताज़ा मौसम समाचार और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधानी रखें, सुरक्षित रहें।